ডলার সংকটের মাঝেই বড় সুখবর, বাংলাদেশে ঢুকছে প্রচুর রেমিটেন্স। প্রবাসীদের আয়ে এবার ঘুরবে অর্থনীতি। বিদেশের মাটিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশে টাকা পাঠাচ্ছে লক্ষ লক্ষ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तज़ा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया की रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि जो रिज़र्व क्राइसिस चल रहे थे ना, अब बांग्लादेश ने उसके ऊपर काबू पा लिया है। और जो उन्होंने हिकमत अमली, जो स्ट्रेटजी अपनाई है, वो सुनकर बहुत ज़्यादा सब ही खुश हो जाएंगे कि बांग्लादेश ने रिज़र्व्स के ऊपर किस तरह से काबू पाया। क्योंकि बांग्लादेश के 50 बिलियन से 30 बिलियन तक आ गए थे, यानी नीचे डिक्रीज हो चुके थे। जी बिल्कुल, अचानक से गिरे थे। हाँ, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने इसके ऊपर किस तरह से काबू किया, इसको रोका। और अब फिर बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो अब फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं, इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न है। वो वजह क्या है? वो वजह ये बता रही है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं ओवरसीज़, जो दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए गए हुए हैं, उन्होंने ये बेड़ा उठाया। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बांग्लादेश में ऑफिशियली चैनल के ज़रिए पैसे भेजना शुरू कर दिए, यानी रेमिटेंस। और जैसे ही रेमिटेंस आए, पहले वो इस तरह करते थे कि हुंडी के ज़रिए या किसी गैर कानूनी तरीके से पैसे तो भेजते थे ताकि उनको पर्सनली फ़ायदा हो। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि बांग्लादेश अब उसके रिजर्व्स नीचे गिर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कमर कस ली, मुल्क के लिए खड़े हो गए और उन्होंने रेमिटेंस भेजे बड़ी तादाद में। जी बिल्कुल, ऑफिशियली वो भेजना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश है, अगर हमारे रेमिटेंसेस जो है वो लीगली तरीके से भेजने से बांग्लादेश को कोई फ़ायदा होता है तो हम क्यों ना लीगली भेज दें इन पैसों को। तो देखें, बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के बाद बांग्लादेश की जो रेमिटेंसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। 20 to 24 बिलियन US डॉलर जो है वो आते हैं अगर हर साल। जी हाँ, हर साल बांग्लादेश के अंदर आते हैं। तो जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 66 to 67 बिलियन US डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट होती है बांग्लादेश की। लेकिन ये दो ज़राए हैं जिनके वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी आज जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और रिजर्व जो है वो इतनी तेज़ी के साथ अब बढ़े। जिस तरह तेज़ी के साथ अचानक से गिरे थे, 50 से 30 पर आ गए थे, अब उसी तेज़ी के साथ तब जब गिरे हैं बांग्लादेश के रिजर्व्स जो है, तब दुनिया ने बहुत सी बातें की थी कि आप बांग्लादेश के हालात इतने ही ख़राब हो गए हैं अचानक से कि उन्हें IMF से लोन लेना पड़ गया। लेकिन बांग्लादेश जो है उन्होंने स्टेबलाइजेशन पैकेज लिया था ताकि बांग्लादेश को जो है वो किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और आसानी के साथ जो है वो अपने हालात को जो है वो स्टेबल कर सके। तो इसके ऊपर वेस्ट बंगाल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो हम सुनते हैं पहले वो क्या कह रहे हैं, फिर इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। वीडियो देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड। ডলার সংকটের মাঝেই বড় সুখবর, বাংলাদেশে ঢুকছে প্রচুর রেমিটেন্স। প্রবাসীদের আয়ে এবার ঘুরবে অর্থনীতি। বিদেশের মাটিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশে টাকা পাঠাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। বাংলাদেশের রেমিটেন্সের পালে এখন দুর্দান্ত গতি। নেপথ্যে প্রবাসীদের আয়। 2023-24 অর্থবছরে জুলাই মাসে মাত্র 14 দিনের মধ্যে বাংলাদেশের প্রবাসীরা দেশের রেমিটেন্স পাঠিয়েছে প্রায় 99.55 লক্ষ মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 10,000 কোটি টাকা। আশা করা হচ্ছে এভাবেই রেমিটেন্স আসতে থাকলে এই মাসের শেষেই তা প্রায় 2 বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। ভাবতে পারছেন অঙ্কটা ঠিক কতটা? দেশটা যেভাবে ডলার সংকটে ভুগছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা কিন্তু কম বড় সুখবর নয়। প্রবাসী আয়ে সব থেকে এগিয়ে ভারত, তবে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত আর পাকিস্তানের পরেই রয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান। দেশটার টালমাটাল অর্থনৈতিক অবস্থা সামলাতে এই প্রবাসীদের আয় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয় ভারত তুলনামূলকভাবে প্রশিক্ষিত কর্মী বেশি পাঠায়, তাই প্রবাসী আয়টাও অনেকটা। তবে বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ও কম নয়, জিডিপির প্রায় 4.6%। বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে 2032 সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের 25টি দেশের অর্থনীতির মধ্যে একটা হবে। 2033 সালের মধ্যে পেছনে ফেলে দেবে ভিয়েতনাম, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার বহু দেশকে। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি যে কারণ, তার মধ্যে প্রধান প্রবাসী আয়।
কাঁচামাল আমদানির খরচটা বাদ দিলে পোশাক খাতের চেয়ে প্রায় 3 গুণ বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স থেকে। কিন্তু এই প্রবাসীদের অবস্থা কেমন? প্রশিক্ষিত আর দক্ষদের বাদ দিলে কম বেশি সবার অবস্থা একই। নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটি কিন্তু সবার জন্য সুখকর হয় না। বহু প্রবাসীকে নানান ভোগান্তি আর বঞ্চনার শিকার হতে হয়, অথচ তাদের দুঃখ কষ্ট বোঝার জন্য কেউ থাকে না। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার যুবক নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছেন, আবার কেউ বা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পথে যাচ্ছেন নিরুদ্দেশের যাত্রায়। প্রায় 162টি দেশে বাংলাদেশের 1 কোটি প্রবাসীর বসবাস, যারা দিনরাত কাজ করে পরিবারে একটু সুখের আশায় পরিশ্রম করে চলেছেন। কাজের ব্যস্ততার মাঝে নিজেদের প্রতি কোনো খেয়ালই থাকে না। যখন बांग्लादेश आपने देखा है कि वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि जो बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेश के अंदर रहकर तो कुछ लोग बांग्लादेश को फ़ायदा देते हैं, अपनी नेशन को, अपनी कंट्री को जो है फ़ायदा देते हैं, लेकिन जो लोग बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, वो भी बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। जो है वो रेमिटेंसेस जो है वो लीगली भेजते हैं और बांग्लादेश के जो है वो खाते में चढ़ जाते हैं और वो फिर बांग्लादेश को जो उससे है वो फ़ायदा होता है। देखिए ना मुर्तज़ा के बांग्लादेशी ओवरसीज़ की बात कर ले, लगभग 1 करोड़ जो बांग्लादेशी हैं वो बाहर गए आउट ऑफ कंट्री जो है वो जॉब्स करने के लिए। उसमें आप देखें ये भी कि आप सऊदी अरेबिया में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो बाहर के जो लोग हैं वो बांग्लादेशी हैं। बिल्कुल। इसके बाद फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान की बारी आती है। यानी इस तरह से बड़े मेहनती लोग हैं, बिल्कुल हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं और बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, और इनके अंदर कोई मैल कुचैल नहीं, कोई इनके अंदर वो चीज़ ऐसी नहीं है कि जनाब किसी को ये कहें कि देखें भाई हमने ये काम नहीं करना, हमने ये काम नहीं करना। बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, हर काम करने की सलाहियत रखते हैं, हर काम कर सकते हैं। देखिए बांग्लादेशियों के अंदर ये तो सलाहियत है, खुदादार सलाहियत है। जो बांग्लादेशी जो है वो हार्ड वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, जिस वजह से जो है बांग्लादेश को उठाने में बांग्लादेशी नेशन का, बांग्लादेशी कौम का ही हाथ है कि आज बांग्लादेश यहाँ और पाकिस्तानी जो कौम है वो लेजी है थोड़ी सी, इस वजह से। अच्छा देखें, इसीलिए तो फिर इंडियन मीडिया उनकी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके ऑपोजिट कंट्री जो खड़ा होता है हमेशा आपको वो जो है ताने देने के लिए खड़ा होता है, आपको जो है वो टीज करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए हमेशा खड़ा होता है। अगर वो आपकी तारीफ करना शुरू कर दे तो समझ लें कि भाई आपकी तरक्की, वो कहते हैं भाई मिसाल तो बहुत जो है बुरी सी है कि कुत्ते भौंकना शुरू हो गए, लगता है तरक्की होगी अपनी। वो सीन है कि अब पूरी दुनिया से बांग्लादेश को एप्रिसिएशन की जा रही है। जी पूरी दुनिया जान लेते हैं जी अपने व्यूअर से। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में फीडबैक जरूर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।